दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी रहस्यमयी और बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में, जिसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस और बड़ी-बड़ी आंखों से पूरे देश को डरा दिया था। कहा जाता है कि उस समय लोग इस फिल्म को देखने के बाद अंधेरे में घर से बाहर निकलने से भी डरने लगे थे। उनकी खूबसूरती ऐसी थी कि बड़े-बड़े डॉन और राजनेता भी उनके साथ सोना चाहते थे, लेकिन उनकी आंखों में छुपा डर लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वीराना फिल्म की डरावनी हीरोइन जैस्मिन धुन्ना की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी हिट फिल्म देने के बाद जैस्मिन अचानक कहाँ गायब हो गई? क्या सच में किसी डर की वजह से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी? आज जैस्मिन कहाँ है, किस हाल में है और क्या वह अभी जिंदा भी है या नहीं? इन सभी सवालों के चौंकाने वाले जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीराना फिल्म रिलीज हुए करीब 38 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जैस्मिन की वह डरावनी इमेज कई लोगों के दिल और दिमाग में बसी हुई है। एक बड़ा सा सुनसान घर, उड़ते हुए पर्दे, चारों तरफ अंधेरा और बीच में अकेली जैस्मिन का धीरे धीरे चलना और उनकी वो बड़ी बड़ी आंखें जो बिना पलक झपकाए किसी को घूरती रहती थीं। आज के समय में शायद ये सीन उतना डरावना न लगे, लेकिन अगर आप 80 के दशक में बड़े हुए लोगों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उस दौर में इन सीनों का लोगों पर कितना खौफनाक असर पड़ा था। लेकिन जहां एक तरफ वीराना फिल्म ने लोगों को उस समय खूब जमकर डराया था, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग जैस्मिन की खूबसूरती और उनके हुस्न के दीवाने हो गए थे। जैस्मिन देखने में बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह लगती थीं। उनकी आंखें, उनकी नाक, उनके कान और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस लोगों के लिए किसी सपने की गुड़िया जैसे थे। जैस्मिन की इस खूबसूरती ने उस दौर में लाखों लोगों को उनका दीवाना बना दिया था। लेकिन 1988 में आई फिल्म वीराना के बाद जैस्मिन अचानक बॉलीवुड से पूरी तरह गायब हो गईं। आज इतने सालों बाद भी लोगों को नहीं पता कि जैस्मिन कहाँ हैं, क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं और आखिर क्यों 1988 के बाद उन्होंने अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। यह सब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। जैस्मिन को लेकर आए दिन मीडिया में कोई ना कोई आर्टिकल या वीडियो सामने आता रहता है, जिनमें उनके बारे में कई तरह की मनगढ़ंत कहानियां बताई जाती हैं। लेकिन उन सभी खबरों की आज तक पूरी तरह पुष्टि नहीं हो पाई है। ज्यादातर बातें लोगों द्वारा बनाई गई अफवाहें ही हैं। तो इस वीडियो में हम जैस्मिन के बारे में जितनी भी सही और उपलब्ध जानकारी है, उन सभी बातों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। ज्यादातर लोग जैस्मिन को रामसे ब्रदर्स की सुपरहिट हॉरर फिल्म वीराना से ही जानते हैं। इस फिल्म के बाद जैस्मिन उस दौर में एक बड़ा सेंसेशन बन गई थीं। लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि जैस्मिन को बॉलीवुड में सबसे पहले रामसे ब्रदर्स ने नहीं, बल्कि डायरेक्टर एन कोठारी ने इंट्रोड्यूस किया था। सन 1979 में आई फिल्म सरकारी मेहमान में एन कोठारी ने जैस्मिन को विनोद खन्ना के अपोजिट कास्ट किया था। इस फिल्म में अमजद खान, रंजीत, ओम शिवपुरी और विजू खोटे जैसे दिग्गज कलाकार भी नजर आए थे। उस समय जैस्मिन की उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी। एन कोठारी इससे पहले 1972 में नाग पंचमी और 1974 में खोटे सिक्के जैसी फिल्में प्रोड्यूस कर चुके थे। जब उन्होंने जैस्मिन को पहली बार देखा तो वह भी उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए। इसी वजह से उन्होंने अपनी पहली फिल्म सरकारी मेहमान में जैस्मिन को लीड एक्ट्रेस के तौर पर विनोद खन्ना के सामने कास्ट करने का फैसला किया था। हालांकि जैस्मिन की फैली में दूर दूर तक किसी का भी फिल्मों से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी एन कोठारी के काफी फोर्स करने की वजह से जैस्मिन फिल्म सरकारी मेहमान में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने के लिए तैयार हो गई थीं। जब फिल्म सरकारी मेहमान रिलीज हुई तो यह बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई और इस फिल्म से जैस्मिन को भी कोई खास पहचान नहीं मिल पाई थी। जैस्मिन उस समय काफी कम उम्र की थीं, इसलिए उन्होंने ज्यादा दूसरी फिल्मों के लिए ट्राई भी नहीं किया। इसके लगभग 5 साल बाद जैस्मिन हमें दोबारा 1984 में एन कोठारी द्वारा ही डायरेक्ट की गई फिल्म डिवोर्स में विजेंद्र घाटगे के अपोजिट नजर आई थीं। 1984 में आई फिल्म डिवोर्स की शूटिंग के दौरान ही जैस्मिन और विजेंद्र घाटगे की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। विजेंद्र घाटगे ने ही जैस्मिन को पहली बार इसी दौरान रामसे ब्रदर्स से मिलवाया था, क्योंकि विजेंद्र घाटगे इससे पहले रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म गेस्ट हाउस में काम कर चुके थे। रामसे ब्रदर्स उस समय 1984 में आई अपनी ब्लॉकबस्टर हॉरर फिल्म पुराना मंदिर के बाद 1985 में एक नई हॉरर फिल्म वीराना पर काम करने वाले थे।
रामसे ब्रदर्स ज्यादातर अपनी हॉरर फिल्मों की शूटिंग महाबलेश्वर की लोकेशंस के आसपास ही करते थे। कहा जाता है कि वीराना जैसी फिल्म बनाने का ख्याल उन्हें तब आया जब वे एक बार महाबलेश्वर से मुंबई अपनी कार से वापस आ रहे थे। उस समय ठंड का मौसम था और हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। उसी कोहरे के बीच उन्होंने हाईवे पर एक चुड़ैल जैसी लड़की को घूमते हुए देखा, जो पहाड़ में बनी एक गुफा से निकलती हुई दिखाई दे रही थी। श्याम रामसे के अनुसार वह लड़की देखने में काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जहां एक तरफ उसकी खूबसूरती उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ऐसे सुनसान रास्ते पर उसका यूं अकेले घूमना उन्हें अंदर से डरा भी रहा था। वह बिना रुके सीधे मुंबई की तरफ चले गए, लेकिन इस घटना के बाद उनके दिमाग में एक हॉरर फिल्म बनाने का आइडिया आ गया। इस किरदार को निभाने के लिए रामसे ब्रदर्स को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की जरूरत थी, एक ऐसी लड़की जिसे पहले किसी बड़ी फिल्म में ज्यादा नोटिस न किया गया हो। और जब उन्हें जैस्मिन मिली तो उनकी सारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई। इसी वजह से रामसे ब्रदर्स ने अपनी अगली फिल्म वीराना के लिए जैस्मिन को साइन कर लिया। फिल्म वीराना की शूटिंग 1986 के आसपास पूरी हो गई थी और यह फिल्म उसी समय रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसमें दिखाए गए कुछ बोल्ड सीन्स की वजह से यह फिल्म सेंसर बोर्ड में अटक गई। बाद में फाइनली यह फिल्म 1988 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के बाद जैस्मिन रातों रात बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी थीं। हर कोई बस जैस्मिन का दीवाना हो गया था। उस समय उन्हें बहुत सारी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे थे और वीराना के बाद जैस्मिन एक बड़ा सेंसेशन बन गई थी। लेकिन जितनी तेजी से जैस्मिन स्टार बनी थी, उतनी ही तेजी से वह बिना किसी को बताए रातों रात बॉलीवुड से गायब भी हो गईं। जैस्मिन के अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब होने का असली राज आज तक किसी के सामने पूरी तरह से खुलकर नहीं आया है। कई लोगों का कहना है कि उस समय जैस्मिन के पास अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन कॉल आने लगे थे, जिनमें उन्हें अंडरवर्ल्ड के लोगों से मिलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। लेकिन जैस्मिन एक सीधे साधे घर की लड़की थी और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसी वजह से कहा जाता है कि इन सब से बचने के लिए जैस्मिन रातों रात बिना किसी को बताए बॉलीवुड छोड़कर चली गई थी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जैस्मिन ने उस समय अमेरिका के एक युवक से शादी कर ली थी और आज वह न्यूयॉर्क में रहती हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जैस्मिन जॉर्डन में रहकर योग सिखाती हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि 1997 में एक कार एक्सीडेंट में जैस्मिन की मौत हो गई थी। लेकिन सच्चाई यह है कि जैस्मिन आखिरी बार साल 1990 में आई जितेंद्र की फिल्म हातिम ताई में एक छोटे से कैमियो रोल में नजर आई थीं। उनका रोल इतना छोटा था कि ज्यादातर लोगों ने उन्हें नोटिस भी नहीं किया होगा। जैस्मिन के एक्सीडेंट और मौत की खबरें पूरी तरह से गलत मानी जाती हैं। हाँ, अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन कॉल आने की बात में काफी हद तक सच्चाई मानी जाती है, क्योंकि उस दौर में ऐसी खबरें मीडिया में अक्सर सामने आती रहती थीं। ऐसा ही कुछ फिल्म राम तेरी गंगा मैली की एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ भी हुआ था। उन्होंने भी 1989 के बाद नई फिल्मों को साइन करना बंद कर दिया था। हालांकि उनकी कई फिल्में 1989 के बाद भी रिलीज हुईं, लेकिन वे सभी पहले से शूट हो चुकी थीं। मंदाकिनी को उस समय दाऊद इब्राहिम के साथ कई बार देखा गया था और दोनों की कई तस्वीरें भी सामने आई थीं। लेकिन जैस्मिन का मामला इससे बिल्कुल अलग था। जैस्मिन अचानक रातों रात गायब हो गई थीं और उनके अचानक गायब होने के बारे में उनके करीबी लोगों को भी कुछ खास जानकारी नहीं थी। कई लोग तो उनके नाम को लेकर भी कंफ्यूज थे। कुछ लोगों का कहना था कि जैस्मिन उनका असली नाम नहीं था, बल्कि उनका रियल नाम कुछ और था। लेकिन रामसे ब्रदर्स ने वीराना में उन्हें जैस्मिन के नाम से इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन यह बात भी पूरी तरह गलत है कि उनका रियल नाम जैस्मिन नहीं था, क्योंकि 1979 में आई उनकी पहली फिल्म सरकारी मेहमान में भी उन्हें जैस्मिन के नाम से ही क्रेडिट दिया गया था। हाँ, उनका सरनेम क्या था, जैस्मिन धुन्ना या जैस्मिन भाटिया, ये बात कभी भी खुलकर सामने नहीं आ पाई। आगे चलकर साल 2017 में श्याम रामसे ने एक न्यूज़पेपर इंटरव्यू के दौरान जैस्मिन के बारे में बात की थी। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि जैस्मिन आज कहाँ हैं और क्या कर रही हैं, तो श्याम रामसे ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वह उनके कांटेक्ट में हैं और मुंबई में ही रहती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जैस्मिन बॉलीवुड की चकाचौंध से बहुत दूर एक साधारण जिंदगी जी रही है। श्याम रामसे ने यह भी कहा था कि हो सकता है कि बहुत जल्द जैस्मिन उनकी अगली हॉरर फिल्म वीराना 3D में नजर आ सकती है।
दरअसल श्याम राम से और उनकी बेटी सासा राम से वीराना को एक बड़े लेवल पर दोबारा बनाने वाले थे। लेकिन साल 2019 में श्याम राम से की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद वीराना 3D प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गया। आज तक इस फिल्म को लेकर कोई भी आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि यह फिल्म बनेगी या नहीं। जैस्मिन के बारे में शायद श्याम रामसे को काफी कुछ पता था, और अगर वह आज जिंदा होते तो शायद हमें जैस्मिन दोबारा देखने को मिल सकती थी। लेकिन श्याम रामसे की मौत के बाद जैस्मिन से जुड़ी सारी कड़ियां भी टूट गईं और अब उनका सामने आना बहुत मुश्किल लगता है। इसके बावजूद जैस्मिन के फैंस आज भी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। आज भी इंटरनेट, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर लोग जैस्मिन के बारे में थोड़ी सी भी सही जानकारी मिलने का इंतजार करते रहते हैं। बॉलीवुड की इतनी खूबसूरत और रहस्यमयी एक्ट्रेस का अचानक इस तरह गायब हो जाना आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। लेकिन उनकी फिल्म वीराना आज भी लोग सिर्फ और सिर्फ जैस्मिन की वजह से देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी जैस्मिन की रहस्यमयी कहानी और इंटरनेट पर उपलब्ध उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ सच्ची और कुछ रहस्यमयी बातें। हम भी जैस्मिन के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमें कोई नई और सही जानकारी मिलेगी, हम ऐसे ही वीडियो के जरिए आपको तुरंत अपडेट देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और जैस्मिन की यह रहस्यमयी कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्टार मनोहर बॉलीवुड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नई सेलिब्रिटी की अनसुनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।